हाय गाइस, मेरी यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर के लेक्चर नंबर 10 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना किया हो तो, और वीडियो को लाइक और कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें ताकि उनको भी इस वीडियो का फ़ायदा मिल सके। देखो यहाँ से देखते हैं, ए रैपिड डिक्लाइन इन डेथ रेट कि तेज़ी से जो डेथ रेट में कमी आई थी। मैटरनल मोर्टिलिटी रेट, कौन कौन सा ऐसे मैटरनल मोर्टिलिटी रेट MMR, इसका मतलब क्या है कि जैसे जो प्रेग्नेंट मदर होती थी तो डिलीवरी वगैरह होती थी बेबी की, तो कभी कभी क्या होता था कि पहले फैसिलिटी ना होने की वजह से उनकी मदर की डेथ हो जाती थी, तो वो उसमें अब कमी आई है। दूसरा क्या, एंड इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, और जो कभी कभी बच्चा मर जाता था उसमें भी कमी आई है। एज वेल एज, मतलब MMR और IMR, ये दो चीज़ें हो गई। और तीसरा क्या, एज वेल एज एन इंक्रीज इन नंबर ऑफ पीपल इन रिप्रोड्यूसिबल एज। और दूसरा क्या, इसके साथ साथ कि जो रिप्रोड्यूसिबल एज वाले, रिप्रोड्यूसिबल एज का मतलब होता है कि वो एज वो उस एज की कैटेगरी से ऊपर वाले लोग जो कि रिप्रोडक्शन करके बच्चे वगैरह पैदा कर सकें, ये रिप्रोडक्शन करके। तो ये तीन चीज़ें MMR, IMR और रिप्रोड्यूसिबल एज वाले लोगों की संख्या में, मतलब MMR और IMR में तो कमी आना और रिप्रोड्यूसिबल एज वाले लोगों की संख्या में वृद्धि हो जाना। ये तीन चीज़ें किस बात का रीजन थी? एज आर प्रोबेबल, ये संभावना लगाई जा रही है कि संभवतः रीजन रहे हैं फॉर दिस, किस चीज़ का, जो पॉपुलेशन ग्रोथ इतनी तेज़ी से बढ़ी है। पिछले वाले लेक्चर में देखा था कि इतने से इतना इतना ज़्यादा हो गई है, ये सब देखा था कि 2011 में 7.2 बिलियन पहुंच चुकी है पूरी वर्ल्ड की, और 1.2 बिलियन से ज़्यादा हो चुकी है अपने इंडिया की। तो इतनी ज़्यादा तेज़ी से ये बढ़ी है। का 1947 में 350 मिलियन थी लगभग इंडिया की, और 1900 में लगभग 2 बिलियन थी वर्ल्ड की। तो इतनी तेज़ी से जो बढ़ी है उसका ये रीज़न बता रहे हैं। कौन कौन सा रीज़न है, बस फिंगर टिप पर तीन चीज़ें ध्यान रखना। MMR और IMR में घटोतरी, मतलब उसमें डिक्रीमेंट, और तीसरा क्या, जो रिप्रोड्यूसिबल एज वाले लोग हैं उनकी संख्या में बढ़ोतरी होना है। तीन कारण रहे हैं जनसंख्या वृद्धि के, ठीक है। तो इस तरीके से याद रखना। फील भी कर सकते हैं आप कि जब, मतलब जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट MMR IMR कम होगी, मतलब बच्चे भी कम अगर मरेंगे फैसिलिटी की वजह से, मदर भी कम मरेगी, कम अगर डेथ होगी उनकी, तो क्या होगा, उनकी जनसंख्या जो कम होने वाली थी वो कम नहीं हो रही, इसका मतलब ओवरऑल बढ़ेगी, सिंपल सी बात है। ऐसे रिप्रोड्यूसिबल एज वाले लोगों की संख्या बढ़ने से क्या होगा कि रिप्रोडक्शन जो कर सकते हैं, जो बच्चे पैदा कर सकते हैं, उन लोगों की संख्या बढ़ रही है। इसका मतलब क्या है कि वो जनसंख्या बढ़ाएंगे तेज़ी से, और इसी से डिसाइड होता है, एक होता है इकोलॉजी में पढ़ेंगे प्री रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव और पोस्ट रिप्रोडक्टिव। तो जो प्री रिप्रोडक्टिव लोग होते हैं वहाँ तो खैर वो मैटर अलग है, वहाँ भी नहीं जाते हैं, खैर वो टॉप क्राइटेरिया अलग टाइप का हो जाएगा। अभी केवल यहीं के लिए देखते हैं, सिंपल सी बात है, फील भी हो रहा होगा। आगे देखते हैं। ये कह रहा है कि रिप्रोडक्टिव चाइल्ड, यहाँ तक हो गया था। थ्रो आवर रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर RCH प्रोग्राम। देखो मैंने यहाँ भी देखो कितना माइन्यूटली इस बात को चेक किया है। पहले हमने उसकी फुल फॉर्म क्या पढ़ी थी RCH की, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, मतलब एंड और केयर वर्ड यहाँ हटा दिया। इसका मतलब क्या है कि अगर कभी फुल फॉर्म पूछा जाए तो आप चाइल्ड, मतलब एंड और केयर वर्ड को जहाँ साथ में हो उस वाले को फर्स्ट प्रायोरिटी देना। देखो मैंने ये लिख भी दिया है, दैट इज एंड केयर शब्द हटाकर सेकंड प्रायोरिटी दे सकते हैं, मतलब इस वाले को जो अभी पढ़ा था उससे एक सेकंड प्रायोरिटी दी। चूँकि रीजन क्या, एंड केयर वाले को फर्स्ट प्रायोरिटी दे, चूँकि यहाँ पॉपुलर नेम कहा है इसे। देखो यहाँ पर लिखा था पॉपुलर नेम रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर RCH, तो सेकंड प्रायोरिटी। तो फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देना, जहाँ एंड और केयर आ रहा हो प्रॉपरली, और यहाँ इसको क्या देना, सेकंड प्रायोरिटी। ये कह रहा है कि इस RCH के थ्रू दो यद्यप वी कुड ब्रिंग डाउन द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, कि हम पॉपुलेशन ग्रोथ रेट को कम तो कर चुके हैं, लेकिन इट वाज ओनली मार्जिनल, ये केवल नाम मात्र के लिए था। क्यों? क्योंकि हमने क्या देखा कि RCH के अंतर्गत कम तो, जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट को कम कर पाए थे वो तो बहुत ही कम ही कर पाए थे, लेकिन बढ़ ज़्यादा गई थी। कैसे? क्योंकि RCH के अंतर्गत कई काम आए थे ना, चूँकि RCH वगैरह से तो ग्रोथ रेट बढ़ और गया नेट, मतलब
एक तरीक़ा से, मतलब घटा नाम मात्र के लिए था। कुछ ज़्यादातर चीज़ों की वजह से जो इसके अंतर्गत आ रही थी उनकी वजह से बढ़ा था। जैसे घटा तो नाम मात्र के लिए था, जैसे चूँकि फैमिली प्लानिंग तो कुछ लोगों ने ही की थी, क्योंकि फैमिली प्लानिंग की वजह से घटने का चांस था, तो वही कहा कि नाम मात्र के लिए, क्योंकि फैमिली प्लानिंग नाम मात्र के लोगों ने की थी, कुछ लोगों ने अपनाया था फैमिली प्लानिंग। जबकि जो फैसिलिटी की वजह से मरने वालों की संख्या कम हो गई थी, मतलब MMR कम हो गई, IMR कम हो गई, तो और जैसे कोई रोग हो जाता था तो उनकी जब फैसिलिटी बढ़ गई तो जो रोग की वजह से मर जाते थे वो भी नहीं मर रहे हैं, तो इनकी जो मरने वालों की संख्या कम ज़्यादा हो गई। कम ज़्यादा हो गई का मतलब है कि कम हो गई, मतलब कुछ ज़्यादा ही कम हो गई मरने वालों की संख्या, तो ओवरऑल बढ़ जाएगी ना एक तरीके से। तो जो हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो घटी है वो तो एक मार्जिनल था, नाम मात्र के लिए था। तो बाकी का अगले वीडियो में देखते हैं। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद।